रिस्पेक्ट व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आर्ट ऑफ साइंस चैनल। आज हम बात करेंगे सिनोनिम और एंटीनम के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो आपका सिनोनिम और एंटीनम के बारे में ही था, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें जो थी वो डिस्कस की थी। आज हम एक और वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे आपके सामने 20 important MCQs of synonym and antonym with explanation. So let's start. हमारा जो पहला MCQ है उसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर ट्रांसपेरेंट, यानी कि ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट ये एक वर्ड है, इसका जो है सिनोनिम आपके सामने क्या है। ए में कह रहा है कि ओपीक्यू, बी में कह रहा है कि क्लियर, सी में कह रहा है क्लाउडी, डी में कह रहा है कि मॉर्की। सो इस ट्रांसपेरेंट का मीनिंग पहले हम जानेंगे कि ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या है। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग है कोई भी चीज़ क्लियर हो, ठीक है, मीन्स कोई भी चीज़ वाज़ेह हो, ठीक है, तो उसको हम उसका जो आपके सामने मैंने कहा था क्लियर होगा। ए भी हमारा ठीक नहीं है, सी भी नहीं, डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन फॉर ट्रांसपेरेंट सिनोनिम। अभी हम चलते हैं अपने MCQ नंबर सेकंड की जानिब। उसमें ये कह रहा है कि चूज़ द एंटीनम फॉर हार्मोनी, यानी कि हार्मोनी का जो है इसका सिनोनिम क्या होगा। ए में कह रहा है कॉन्कॉर्ड, डी में कह रहा है डिस्कॉर्ड, सी में कह रहा है एग्रीमेंट, डी में कह रहा है कि पीस। सो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। हार्मोनी का क्या होगा आपके सामने सिनोनिम, डिस्कॉर्ड, क्योंकि हार्मोनी हम उसको कहते हैं जो बहुत ही मतलब कि अच्छी तबीयत का मालिक हो, जिसको पास पेशन हो, और डिस्कार्ड वो होता है जो नाकार चीज़ हो, जिसके पास सब्र नहीं है। अभी हम आते हैं अपने MCQs नंबर 18 की जानिब। इसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर एंशंट। एंशंट एक वर्ड है, इसका सिनोनिम क्या है। ए में आपका मॉडर्न, बी में आपका ओल्ड, सी में आपका न्यू, डी में आपका रिसेंट। तो एंशंट का जो मीनिंग है वो है मिसाल के तौर पर जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, जो बहुत ही पुरानी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को हम एंशंट कहते हैं। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन, ओल्ड आपका राइट ऑप्शन है। अभी हम आते हैं अपने MCQs नंबर 17 की तरफ। उसमें ये कह रहा है कि चूज़ द एंटीनम फॉर एक्सपेंड। एक्सपेंड का जो सिनोनिम है सॉरी एंटीनम में क्या है। ए में है आपका इंक्रीज, बी में आपका कॉन्टेक्ट, डी सी में आपका ग्रो, डी में आपका इन्फ्लेट। तो एक्सपेंड जो है इसका जो मीनिंग है उर्दू में आपके सामने वो है फैला हुआ, मीन्स फैला हुआ। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा इंक्रीज भी नहीं होगा, इंक्रीज जो है उसको बढ़ाना, ये तो डिक्रीज का जो है एंटीनम है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट आपका राइट ऑप्शन है। अभी हम आते हैं अपने MCQs नंबर 16 की तरफ। उसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर फीमस, यानी कि फीमस एक वर्ड है, इसका जो है सिनोनिम क्या है आपके सामने। ए में आपका अननोन, बी में रिनोल्ड, डी में ऑब्सक्यूर, और डी में आपका अनरिमार्केबल। जो फेमस है, फेमस हम उसको कहते हैं जो बहुत ही फेमस हो, मीन्स मशहूर आदमी हो। तो इसमें जब राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी रिनोल्ड इसका राइट ऑप्शन है। और 15 में ये कह रहा है कि चूज़ द सिनोनिम फॉर टर्मिनेट। टर्मिनेट का जो सिनोनिम है क्या है। ए में है आपका बिगाइन, बी में आपका एंड, सी में आपका स्टार्ट, डी में आपका एंशंट। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन टर्मिनेट मीन्स जो है इसका जो सिनोनिम है आपके सामने एंड है, मीन्स आखिर। अभी हम आते हैं अपने MCQ नंबर 14 के। उसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज़ एन एंटीनम फॉर ब्रॉड। ब्रॉड का जो एंटीनम क्या है। ब्रॉड मीन्स फैला हुआ, बहुत ही कुशादा। ए में है वाइड, ये भी तो फैला हुआ और बहुत ही, मीन्स ये इसका सिनोनिम होगा। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। अभी हम आते हैं अपने MCQs नंबर 13 की तरफ से। ये कह रहा है कि चूज़ द सिनोनिम फॉर रैपिड। रैपिड मीन्स जो चीज़ आपका बहुत ही तेज़ जा रहा हो। स्लो भी नहीं होगा, स्लो तो इसका जो है मीन्स अपोजिट हो जाएगा। बी में आपका क्विक, सी में आपका स्टडी, डी में आपका ग्रेजुअल। इसमें आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। अभी हम आते हैं अपने MCQ नंबर 12 के। उसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज़ एन एंटीनम फॉर विक्ट्री।
विक्ट्री का जो है एंटीनम क्या है? ए में आपका ट्रायम्फ, बी में आपका डिफीट, सी में आपका सक्सेस, डी में आपका विन। विक्ट्री मीन्स जो भी मीन्स जीत जाए उसको हम विक्ट्री कहते हैं। तो इसमें जब राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। डिफीट मीन्स हारा हुआ। अभी हम आते हैं अपने MCQ नंबर 11 की, जब इसमें ये कह रहा है कि चूज द सिनोनिम फॉर फनी। फनी का जो सिनोनिम क्या है आपके पास? ये तो बहुत इजी है आपके सामने। फनी का जो आपके सामने सिनोनिम होगा वो ए होगा, ह्यूमरस। अभी हम आते हैं अपने नंबर 10 की, जब इसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज द एंटीनम फॉर अबंडेंट। अबंडेंट मीन्स बहुत ज़्यादा, बहुत ही। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा प्लेंटीफुल भी नहीं है, इसके होगा, बी इज राइट ऑप्शन। अभी हम आते हैं अपने नंबर 9 की, जिसमें ये कह रहा है कि चूज द एंटीनम फॉर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का जो एंटीनम क्या है? स्ट्रॉन्ग का जो एंटीनम है ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि वीक, बी में आपका पावरफुल, सी में आपका स्टडी, डी में आपका रॉबर्ट्स। स्ट्रॉन्ग का जो आपके सामने एंटीनम होगा वीक होगा। स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर, वीक मीन्स कमज़ोर। अभी हम आते हैं MCQ नंबर 8 की, जम्स में ये कह रहा है कि व्हाट इज एन एंटीनम फॉर एंशंट। एंशंट का जो एंटीनम क्या है? ओल्ड। ये हमने पहले भी किया था। अभी हम आते हैं अपने नंबर 7 के, उसमें ये कह रहा है कि चूज द एंटीनम फॉर जीनरस। जीनरस का जो है एंटीनम क्या है आपके सामने? जीनरस मीन्स सखी, जो बहुत ही सखी हो। काइंड भी नहीं है, स्टिंगी, चैरिटेबल, गिविंग। राइट ऑप्शन इज स्टिंगी मीन्स कंजूस। अभी हम आए अपने MCQ नंबर 6 जंग में कह रहा है कि व्हाट इज एन एंटीनम फॉर फास्ट। फास्ट का जो एंटीनम क्या है? क्विक, स्लो, रैपिड, स्पीडी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। एंटीनम फॉर फास्ट इज स्लो। अभी हम आते हैं अपने MCQ नंबर 5 की जानिब, उसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज द सिनोनिम फॉर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का जो सिनोनिम है क्या है? स्टूपिड है, स्मार्ट है, इग्नोरेंट है, डल है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट। अभी हम आते हैं अपने MCQ नंबर 4 की जानिब, उसमें ये कह रहा है कि चूज द सिनोनिम फॉर इनॉर्म्स। इनॉर्म्स का जो है सिनोनिम क्या है? टाइनी है, ह्यूज है, स्मॉल है, पेटाइटी है। द राइट ऑप्शन इज ह्यूज। इनॉर्म मीन्स बहुत, मीन्स बड़ा। ह्यूज भी मीन्स बहुत ही बड़ा। अभी हम आए अपने MCQ नंबर 3 की जन्म में कर रहा है कि व्हाट इज द सिनोनिम फॉर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का जो सिनोनिम है क्या है? उगली है, एट्रैक्टिव है, अनप्लीजेंट है, ह्यूरिबल है। द राइट ऑप्शन इज एट्रैक्टिव। ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत, और एट्रैक्टिव मीन्स जो हमें अच्छा लगे, मीन्स खूबसूरती। अभी हम आते हैं अपने MCQ नंबर 2 की जन्म में ये कह रहा है कि चूज द सिनोनिम फॉर डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का जो सिनोनिम है क्या है? इजी है, हार्ड है, सिंपल है, फॉल्ट है। द राइट ऑप्शन इज हार्ड। डिफिकल्ट मीन्स सख्त, हार्ड मीन्स सख्त, डिफिकल्ट मीन्स जो चीज़ हमें बहुत ही जो है कम डिफिकल्ट लगे। द राइट ऑप्शन इज बी। अभी हम आए अपने MCQ नंबर 1 की जानिब, और लास्ट MCQs इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द सिनोनिम फॉर हैप्पी। हैप्पी एक वर्ड है, इसका जो सुनने में क्या है? ए में कह रहा है आपका सैड, बी में आपको कॉन्टेंट, सी में आपका एंग्री, और डी में आपका फेयरफुल। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज कॉन्टेंट। हैप्पी का जो सिनोनिम है क्या है? कॉन्टेंट। द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ये थे हमारे सिनोनिम और एंटीनम जो हमने डिस्कस किए, टॉप 20। So thank you so much for watching, and subscribe us for more all competitive exam.